Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I'm going to start the third chapter revision of your book First Flight of class 10th. The two stories about flying. I'm repeatedly telling you that this is the revision, just keeping in mind the examination of yours. तुम्हारे एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए ये चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. About how many chapters, poem, and what are coming in the examination, I'll let you know at the end of the chapter. And I'll give you that one in the description. Please read that one carefully. Now, with chapter 3, the two stories about flying. I'll speak the first chapter, explain you, revise it to you today and the next in our next class. So let's begin. His first flight, किसी के पहले उड़ान की बात की गई थी. यहाँ पे एक चिड़िया थी, सीगुल, यंग सीगुल, जिसको उड़ना नहीं आता था, वो डरती थी. एक बार एक सीगुल जो थी वो अकेले लेज पे बैठी थी. उसके दो भाई बहन जो थे वो उड़ रहे थे उसके माँ बाप के साथ में. वो लोग बिना डरे हुए उड़ रहे थे, पर ये जो सीगुल थी वो डर रही थी वहां से उड़ने के लिए. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पंख जो है उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, उसके पंख थक जाएंगे और वो समुद्र के ऊपर नहीं उड़ सकती थी. इसीलिए वो डर करके वहीं अपनी जगह पे जहां उसका डेरा था ऑन द लेज, वो वहीं पे रह गई. अब बाकी उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो उड़ रहे थे. द ग्रेट एक्सपेंस ऑन द सी, उसको ऐसा लगता था ये समुद्र जो है दूर दूर तक फैला हुआ है और अगर वो उस पर उड़ेगी तो शायद वो फंस करके मर जाए, गिर जाए और वो डूब जाए उस पानी में. इसीलिए वो नहीं उड़ती थी. फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, सब लोग जो थे वो अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ते चले जा रहे थे. उसके फादर और मदर जो थे वो उसके चारों तरफ, उसके भाई बहन जो उड़ रहे थे उसको शाबाशी देना, ये सब काम कर रहे थे. उसके माँ बाप जो थे, ये जो यंग सीगुल था इसको डांटते भी थे, आते थे उसको डांटते थे कि उड़ो, उसको समझाते थे, इवन कभी कभी धमकी भी देते थे कि तुम एक दिन स्टार्वेशन की वजह से यहीं मर जाओगे. स्टार्वेशन मीन्स होता है स्टार्व करके, दैट मीन्स भूखमरी की स्थिति. तुमको यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा और तुमको ला करके कोई भी मछली वछली देगा नहीं, तो तुम यहीं पे मर जाओगे, ऐसा उसके माँ बाप कहते थे. बट उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नहीं उड़ना चाहती थी क्योंकि उसको डर लगता था. अब 24 घंटे बीत गए, उसके भाई बहन सब गुस्सा से उसके पास में कोई भी नहीं आया, ना तो माँ पापा ना भी उसके कोई भाई बहन. अब 24 घंटा से भूखे होने की वजह से ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसको भूख लग रही थी. वो देखता था उसके माँ बाप जो है 24 घंटे पहले की बात बता रहे हैं. उसने देखा कि उसके भाई बहन उड़ रहे हैं और उसके भाई ने उस वक्त पहली बार डाइव करके एक फिश मारी थी. ठीक है, मछली पकड़ा था उसने. और उसके पेरेंट्स जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, कि प्राउड फील कर रहे थे. उसके चारों तरफ क्रैकल करके सराउंड कर रहे थे, सर्कल करके घूम रहे थे उसकी तारीफ करते हुए. जैसे इसने डाइव मारा तो इसके पेरेंट्स जो है इसको गोल गोल घूम करके इसको अप्रिशिएट कर रहे थे. और फिर सब उसको कॉवर्ड की तरह ट्रीट करके उसको चिढ़ाते हुए, टॉन्ट करते हुए वहां से चल जाकर के ऊपर में लेज के ऊपर जाकर के सब बैठ जाते हैं. अब दूसरे दिन का सुबह शुरू हुआ. ही वॉज हंग्री, उसने कुछ नहीं खाया था. जैसे ही सुबह होती है चारों तरफ उसको गर्मी का एहसास होता है. गर्मी का एहसास ये नहीं, द राइटर डजंट मीन कि इसको धूप से गर्मी लग रही है, उसको पेट में आग जल रही थी. दैट मीन्स ही वॉज वेरी हंग्री. ये जो बर्ड थी वो बहुत हंग्री थी, ऐसा होता है. अब उसने प्रीवियस नाइट से कुछ नहीं खाया तो इसको भूख लग रही थी और इसकी वजह से इसको गर्मी लग रहा था. ही स्टेप स्लोली एंड ब्रिंकल द लेज, अब वो लेज के साइड में आकर के खड़ा हो जाता है. ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने अपने माँ बाप को दिखाना है, पर वो ये नहीं चाहता कि वो उसको दिखा रहा है. और फिर उसने अपने एक पैर को फोल्ड किया और अपनी आंखों को बंद किया, ये शो करने के लिए वो बहुत कमजोर फील कर रहा है, वो बेहोश हो जाएगा अगर उसको खाना नहीं मिला तो. ऐसा वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है. स्टिल उसमें से किसी ने, ना तो उसके भाई बहन ने ना तो उसके माँ पापा ने इसको नोटिस किया. उसके भाई बहन अपने सर को अपने पंख में घुसा करके सो गए. उसके फादर जो थे वो भी अपने चोंच से अपने बॉडी को खुजला रहे थे. साफ करते हैं ना चिड़िया लोग अपने बॉडी को अपनी ही चोंच से, तो वैसा कर रहे थे. सिर्फ उसकी माँ जो है वो प्लेट्यू के ऊपर में बैठी हुई थी और वो उसको वहां से देख रही थी.
जब उसने देखा कि उसकी माँ उसको देख रही है तो इसने फिर जोर से आवाज लगाई कि ब्रिंग मी सम फूड, ही इज सो हंग्री। ये गा 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 इट मीन्स ही इज कॉलिंग फॉर अ फूड। वो बुलाता है। उसकी माँ ने जोर से चिल्ला करके जैसे कि उसको मना कर दिया है, उसने मना कर दिया। अब वो बहुत गुस्सा और भूख लग रही है उसको, वो और जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ ने फिर थोड़ी देर के बाद अपनी चोंच में एक खाने का टुकड़ा उठाया, मछली का टुकड़ा उठाया। उसकी माँ क्या करी थी, इससे पहले अपने चोंच को ऐसे पत्थर पे घिस रही थी, फिर वो फिश का टुकड़ा खा रही थी जैसे कि उसको और भूख लगे। इफ यू आर हंग्री एंड समवन इज ईटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील मोर हंग्री। ठीक है, आपको हंगर का एहसास और होता है। तो उसकी माँ जानबूझ के खा रही थी, जिसकी वजह से इस बच्चे ने उसे खाना मांगना शुरू कर दिया। अब नाउ वो लीन करता है, अब वो टैप करता है अपने रॉक को। उसकी माँ ने खाना उठाया और फिर वो यंग सीगुल की तरफ उड़ करके जाती है। वो टैप करके खुशी करके अपने पत्थर में पैर पटक के उछलने लगता है कि अब उसको खाना मिलेगा, पर वो उसके पास आके थोड़ी देर में ही रुक जाती है। अब ये यंग सीगुल कुड नॉट अंडरस्टैंड कि उसकी माँ वहां पे रुक क्यों गई है। ही अगेन आज वो फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा उछलता है, कहता है कि आस्क हिम, वो अपनी माँ को बोलता है फूड लाने के लिए। उसकी माँ फ्लैप करके सीगुल के आसपास में रोम करने लगती हैं, यूं जैसे इट्स हेयर, तो वो ऐसे रोम करने लगती है। The seagull was very hungry, तो he screamed and tried to move up. अब जब ये यहाँ माँ उसकी खाना लेकर के घूम रही है तो उसने कोशिश की अपने विंग्स को फैला करके थोड़ा ऊपर उड़ने की। इट वॉज द लेज। तो उसकी माँ यहाँ पे उड़ रही है, ये थोड़ा सा उड़ करके सोचा खाना ले लेगा। जैसे वो इतना उड़ता है उसकी माँ थोड़ा और ऊपर जाती है और इस तरह से ये इसके पीछे उड़ने लगता है। फाइनली ही सॉ डाउन, उसने नीचे देखा तो ही कुड सी कि चारों तरफ पानी ही पानी और ये ऊपर उड़ रहा है। और वो डर से अपने पैंग को और फैलाने लगता है और उड़ने लगता है और फाइनली वो उस समुद्र के ऊपर उड़ने लगता है। जब ये ऐसे देखता है कि उड़ रहा है, उसके पेरेंट्स जो थे वो सब, उसके भाई बहन सब आते हैं, उसको शाबाशी देते और उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जैसा कि उन लोग यही चाहते थे कि ये सिर्फ उड़ना सीख ले। फिर उसको फूड भी ऑफर किया जा रहा है। पहले नहीं, पहले जाकर के वो पानी जो समुद्र था उसके ऊपर बैठने, चिड़िया लोग की आदत होती थी, दे कैन सिट ऑन द रिवर। वो सब जाकर के उसके पानी के सतह पे बैठते हैं और जिस यंग सीगुल को भी कहते हैं कि वो बैठ जाए। वो यंग सीगुल आती है, उसमें अपना पांव रखती है तो उसका पांव जो है स्टार्टेड संकिंग, वो डूबने लगता है, वो डर जाता है। पर उसका पंख जो था इट कुड नॉट फ्लैप मोर, इट्स टायर्ड। तो फिर ये क्या किया, वो जाकर के बैठने की कोशिश करता है। उसके पैर तक तो वो पानी में डूबता है, जैसे उसकी बॉडी, उसके स्टमक पानी को छूती है, वो स्टार्टेड फ्लोटिंग, वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब वो समझ जाता है कि अब इससे ज्यादा वो नहीं डूबेगा। फिर उसके भाई बहन ने उसको डॉग फिश ऑफर किया और सबने उसको अप्रिशिएट किया। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। द थिंग द राइटर वॉन्ट्स टू टेल यू दैट कि इफ यू ट्राई एनीथिंग यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। अगर आप कोशिश करने से पहले अगर इनकार कर देते, नहीं मेरे से नहीं होगा, तो यू वोंट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। This is only the motive of writing this story. Now you have done all the question answers. I hope I told you about the chapters. I'm telling you 3 chapters from each book, each section. That is, from your first flight, 3 chapters with 3 poetries. From footprint without feet, 3 chapters with 3 poetries. Sorry, not poetries there. 3 chapters, and from grammar, whatever I taught you. And the easiest sections, the basic grammars that you have to complete. That's all for today. If you have any confusion, better write down in the comment. Children, take care. Goodbye.